गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या जगत भैया सिवान पहुंचे हैं भंजना को सबक सिखाने के लिए? क्या छोटे नवाब ने जो धमकी दिया था कि ऐसे ऐसे राज खोलेंगे कि ये दोनों मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, क्या वो मेडिकल को लेकर था कि बच्चा इनको नहीं हो रहा, या राज कुछ बहुत गहरा था? जगत भाभी ने ऐसा क्यों छोटे नवाब और उनकी वाइफ ने बोला था कि बच्चा पैदा होते ही सबक सिखाएंगे? तो क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। जो जगत भाभी की वीडियो आई थी रोते रोते, जहाँ पे वो बोल रही थी, अपने आप को भोली भाली दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उनका शरीर कांप रहा है, वो वीडियो नहीं बना पाती हैं, वो अपनी बात को नहीं रख पाती हैं। अभी भी वो अपने देवर को टारगेट करने आई हैं तो उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, उनको बुखार हो गया है। तो उससे पहले बहुत सारे लोग उनको कमेंट भी कर रहे थे कि अभी आपको फेसबुक पर देखा गया है इसी कपड़ों में, जब आप हॉस्पिटल से आई हैं तो 2-3 गाने वाला रील शूट करके आई हैं, फेसबुक पर वीडियो बना करके आई हैं, और यहाँ पर आते ही आपको हाथ पैर कांप रहे हैं। और भाई, हाथ पैर कांप क्यों रहे हैं? जब आप सही हैं, आप अपने देवर को जवाब देने आई हैं, तो यहाँ पे कांपने वाला तो कोई मैटर ही नहीं है। फिर भी जगत भाभी थोड़ा अपने आप को इनोसेंट, भोली भाली, मासूम दिखाने का कोशिश करती हैं, क्योंकि ऑडियंस से जब तक वो कहेंगी नहीं कि उनको बोलना नहीं आता है, गाइस क्या ही बताएं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनके हाथ पैर कांपते हैं, तब तक वो उन्हें भोला भाला कोई समझेगा नहीं। फिर वहां पे 2-3 पॉइंट उठाती हैं। कुछ पॉइंट तो मैंने पहली वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, 1-2 पॉइंट छूट गए हैं, उसको यहाँ पर पहले क्लियर कर देती हूँ। तो जगत भाभी बोलती हैं कि उन्हें पता चल गया है, जो छोटे नवाब हैं और उनकी वाइफ हैं, वो बोलते थे इनको लेकर कि जब इनको बच्चा हो जाएगा, बच्चा होने के बाद सबक सिखाएंगे। तो ये बात जगत भाभी तक ट्रांसफर कौन किया, और ऐसा कौन सा सबक सिखाना था छोटे नवाब को और छोटी वाइफ को? इनको ऐसा क्या बिगाड़ रखा था इन्होंने, जबकि ये तो वहां पे रहती भी नहीं है सिवान में, तो सबक सिखाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। फिर भी जगत भाभी ने कहा कि उनको पता चला, उनके पीठ पीछे उन्हें सबक सिखाने की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि भंजना सबक सिखाएगी बच्चा होने पर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्होंने भंजना को भी टारगेट किया था, ज्यादा छोटे नवाब को टारगेट किया था। तो इनको छोटे नवाब को तो टारगेट करने की जरूरत ही नहीं थी, अपनी सास को टारगेट करती, क्योंकि जो पहले वीडियो आती थी जहां पे इन्हें टारगेट किया जाता था, वो छोटे नवाब टारगेट नहीं करते थे, क्योंकि चैनल तो छोटे नवाब का था। लेकिन वहां पर बैठती कौन थी? आंटी जी बैठती थी, और कैमरामैन कौन था? जगत भैया के छोटे भाई। तो वो कैमरे के पीछे भले ही इनको टारगेट करवाते रहे हों, पर कैमरे के सामने सासू माँ टारगेट करती थी। तो जगत भाभी, एक स्टैंड आप अपने सासू माँ के लिए लीजिए। सासू माँ ने ही आके आपको बद्दुआ दिया था बच्चा ना होने का, क्योंकि वो आपसे काफी दुखी थी। आप उनके मौके पर कभी खड़ी नहीं हुई, उनके सुख दुख में आप कभी खड़ी नहीं हुई। इसी वजह से नाराज होकर उन्होंने छठ पूजा के दिन आपको बद्दुआ दिया था कि आपको बच्चे का मुंह कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको लगता था कि जगत भैया को कब्जे में रखी हो, और जगत भैया जितनी भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जगत भाभी के सिखाने से कर रहे हैं, आंटी को लग रहा था। तो ये तो पैटर्न है ससुराल वालों का कि जब बड़ा बेटा कुछ करता था तो बड़ी बहू सिखाती थी, और वही बड़ी बहू अपने ऊपर बीती हुई चीज को छोटी बहू पर लागू कर रही है। जगत भाभी को यहाँ सोचना चाहिए था कि सेम चीज मेरे साथ भी होती थी, कि कुछ भी जगत भैया अपनी मर्जी से करते थे तो इल्जाम मेरे पर लगता था। तब भी सास ननद जगत भाभी पर इल्जाम लगाती थी, और अभी सास ननद और जेठानी, अभी इनकी पार्टी थोड़ी ज्यादा मजबूत हो गई है। अब जगत भाभी भी इनकी पार्टी में आ गई हैं, और ये लोग टारगेट कर रहे हैं भंजना को, कि भंजना अपने पति को सिखा के सब कुछ करा रही है, जैसा कि इनका कहना है। और ये जब रोने गाने वाली वीडियो बना रही थी तो वहां पे इन्होंने एक बात बोला है कि तुम लोग आना, मतलब कि तुम लोग इनके महल में आना तब बताएंगी। तो भाई, वो तुम्हारे महल में क्यों आएंगे? उनके पास महल नहीं है तो वो किराए के कमरे में रह लेंगे। लेकिन जगत भैया हर वीडियो में यही पोक कर रहे हैं कि तुम्हारे दम नहीं है कि तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हारे दम नहीं है कि तुम किराए पे रह पाओ, तो उसके दम देखना चाहते हैं। और आंटी भी यही बोल रही है कि तुम जाके बाहर रहो, यहाँ पे मत रहो। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, आंटी और जगत भैया के बातों से यही लग रहा है कि छोटे नवाब को ये लोग घर से निकालना चाह रहे हैं। उन लोगों का ये है कि घर में रहेगा तो उस छोटी गुड़िया की जिम्मेदारी इन लोगों के सिर पे कहीं आ ना जाए।
अब जगत भाभी का ये बात मुझे बहुत बुरा लगा, जो 20 दिन की लड़की को बोल रही हैं कि तेरी बेटी का मैं मुंह नहीं देखूंगी, तेरी बेटी। तो भाई वो तेरी बेटी हो गई, अभी तक तो हमारी बेटी, मैं बड़की मम्मी हूँ, बड़का पापा हूँ। तो जब वो हमारी बेटी थी तो आप अपनी खुद की बेटी का मुंह नहीं देखेंगी? लड़ाई तो उसके माँ बाप से हुई है ना, उससे तो हुई नहीं है। और एक 20 दिन की बेटी को जगत भाभी तुम इतना गंदा बोल रही हो। पता है, कहते ना कर्म अपने खराब हो तो और ज्यादा कर्म खराब नहीं करते। लगता है बच्ची तुम्हारे लिए किस्मत लेके आई हो, उस बच्ची को प्यार दो, दुलार दो, उसे गोद में खिलाओ। कंटेंट के लिए मारा मारी मत करो, वीडियो ना बनाओ, लेकिन फिर भी रियल में उसको प्यार करो, तो हो सकता है तुम्हारी भी गोद जल्दी भर जाए। लोग कहते हैं कि हम किसी दूसरे के बच्चे को इतना प्यार दुलार देते हैं तो भगवान का भी मन पसीज जाता है, लेकिन यहाँ पे तो भाई बच्चे को ही मोहरा बना लिया जगत भाभी। हमेशा जगत भाभी के लिए दुआ करती रही और आगे भी करती रहूंगी कि भगवान जल्द ही इनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान लाए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपको तकलीफ है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई गलत बोल रहा है तो जो गलत बोल रहा है उसको टारगेट करो। एक 20 दिन की बच्ची को टारगेट करना गलत है। आप लोगों ने भी सुना होगा, हम लोगों के भी घर है कि चाचा मम्मी पापा आपस में कोई भी लड़ ले, लेकिन बच्चों से बोलना कोई नहीं छोड़ता, बच्चों के बीच में कोई नहीं लाता, और ये हर घर की कहानी है। लेकिन जगत भाभी ने जिस हिसाब से उसको बोला है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। और रोना किसका रियल था ये भी देख लो। जगत भाभी जब रो रही थी तो चलो उनके जो चाहने वाले हैं वो कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन जब भंजना रो रही थी तो उसके आंख से आंसू गिर रहे थे। बच्चे को गोद में लेकर वो रो रही थी। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जचका के औरत को नहीं रुलाना चाहिए, बच्चे को गोद में लेकर कभी रोना नहीं चाहिए, बच्चे को दूध पिलाते समय कभी रोना नहीं चाहिए, अशुभ होता है। लेकिन इनके घर में जब से 9वां महीना लगा है उस लड़की का, तब से अशुभ ही अशुभ हो रहा है। इतना कलेश फैला के रखा है सबने। क्या सारी गलती उसी भंजना की है? इनके परिवार में किसी की गलती नहीं है, सब गलती उसी की है। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो दोनों तरफ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जो यहाँ पे जगत भाभी चिल्ला रही थी मेरे पति का मजाक बनाया है, तो भाई तुम्हारा पति भी कुछ किया होगा ना, ऐसे अचानक से तो कोई मजाक बनाने नहीं आएगा। लेकिन इंसान अपनी गलती नहीं देता है। उसके बाद जगत भैया 2 वीडियो में बोल रहे थे कि वो सिवान जाएंगे, वो अभी फ्लाइट से सिवान आएंगे, पैसों का घमंड दिखा रहे थे कि आके वहीं पे बताएंगे मेरे माँ बाप को मारने की हिम्मत कैसे किया। तो ये प्लान पहले से ही तय था। इनको जाना था पटना, पटना में है इनको काम, और ये फ्लाइट से ही जाते, गाड़ी से नहीं जाते। तो उसी बीच इन लोगों की कंट्रोवर्सी हो गई है। तो छोटे नवाब पे दबाव बना रहे थे कि मैं आ रहा हूँ सिवान, मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ, जबकि इनका सिवान जाने का कोई इरादा नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सिवान जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें भी संशय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिवान जाएंगे तो भंजना को टारगेट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक भंजना को टारगेट करेंगे। छठ पूजा में भी टारगेट किया था काम को लेकर, मतलब इनकी पत्नी ना काम करे लेकिन भंजना काम करे प्रेगनेंसी में। जगत भैया को बर्दाश्त नहीं है, तो यहाँ पे औरतों वाला काम तो जगत भैया कर रहे हैं। जो चीजें सास ननद को करनी चाहिए वो काम तो जगत भैया कर रहे हैं। तो देखो वो सिवान जाते हैं कि नहीं जाते हैं उसका तो मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जगत भाभी को बड़ा टेंशन हो गया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें वीडियो से पता चला है कि उनके पति वहां पहुंच चुके हैं बिहार, और उन्हें बड़ी टेंशन है कि वो सिवान जाएंगे तो वहाँ का माहौल कैसा होगा, वो खाना पीना मिलेगा उनको कि नहीं मिलेगा। उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो टेंशन से बहुत परेशान रहेंगी। मुझे हंसी आती है कि जगत भाभी जब से जगत भैया पैदा हुए हैं तब से आप ही खिला रही हैं, क्या आंटी उनको खाना पानी नहीं देती हैं? आप लोग नोटिस करना, जगत भाभी अपने सास को भी नीचा दिखा देती हैं। वो ये भी कह रही थी कि वहाँ पे जाएंगे तो वो भूखे रहेंगे, उनको टाइम से खाना ही नहीं मिलेगा, वो बहुत पतले हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जता रही हैं कि उनकी माँ, उनके पापा उनको टाइम से खाना नहीं दे पाएंगे, उनका मनपसंद खाना नहीं मिल पाएगा। जगत भाभी ही उनको मनपसंद खाना देती हैं, उनको बना के देती हैं। उसके बाद जगत भाभी ने वीडियो में बोला, अपने हेल्थ को लेके बोला, अपने दांत को लेकर बोला कि वो दांत को दिखाने जाती थी, लेकिन अभी दांत का ऑपरेशन या सर्जरी जो भी कराना है वो नहीं कराएंगी। उनको काफ़ी टेंशन हो रहा है, इस वजह से अभी नहीं कराएंगी।
काफ़ी तनाव है। तो एक चीज़ आप लोग सोचना, तनाव कौन दे रहा है? तनाव इनके ससुराल वाले दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ये जब भी जाती हैं घर पे तो इनका सब कुछ सेवा भाव होता है। आंटी भी अब इनको काम के लिए नहीं बोलती हैं। रही बात कमेंट, कौन लाइक कर दिया, कौन निगेटिव कमेंट कर दिया, जब सोशल मीडिया पे आप रहोगे तो ये चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें कोई नई बात नहीं है। फेसबुक पे तो इनको गंदे से गंदा बोला जाता है, तब इनको तनाव नहीं हो जाता। लेकिन छोटे नवाब की वीडियो में अगर निगेटिव कमेंट्स आता है तो इनको बड़ा तनाव हो जाता है। किस बात का तनाव है? घर बार आपका है, अच्छा खासा आप खाती पीती है, एंजॉय करती हैं, पार्टियों में जाती हैं, गाना बनाती हैं, तब आपको तनाव नहीं होता। आपको छोटी छोटी बात पे तनाव हो जा रहा है। जो ये तनाव कह रही हैं कि तनाव की वजह से इनका हार्मोन्स जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, तनाव की वजह से हो रहा है। तनाव जो आप ले रही हैं आपको लेना ही नहीं चाहिए। जब आपको पता है कि आपका इलाज चल रहा है तो आप फालतू में कंटेंट के चक्कर में तनाव ले रही हैं। कंटेंट के चक्कर में झूठा मूठा वीडियो बना रही हैं कि हम उसके लिए फ्रॉक खरीद रहे हैं, हम उसके लिए मॉल गए थे, कपड़े लेके आए हैं, और जब सीमान गए तो आप लोग जानबूझकर फेस रिवील क्यों किए? शुरुआत तो आप लोगों ने किया था। जब सामने वाला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई काम के लिए मना कर रहा है तो आपको मानना चाहिए। जब आपके पति उसको कंटेंट बनाने से मना करते थे, वीडियो बनाने से पार्टियों में मना करते थे, तब वो मानता था ना, तो आप लोग को भी मान जाना चाहिए था। तो तनाव लेने का शुरुआत मैडम आपके ही पति और आप करते हो, तो सब चीज नहीं मिल पाएगा कि पैसा भी आए और तनाव भी ना आए। पैसा आता है तो तनाव ऑटोमेटिक आ जाता है। अब एक चीज बहुत ज्यादा लोगों को दिमाग में छा गया है कि छोटे नवाब ने जो धमकी दिया है जगत भैया को कि अगर मैं मुंह खोला तो तुम लोग कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, तो जगत भैया ने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया है कि कुछ धमकियां आ रही हैं, कुछ चीज हो सकता है छोटे नवाब खोल दे। तो उन्होंने मेडिकल को लेकर बता दिया कि हाँ वो बच्चे वाला दवा करा रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सब कोई दवा कराता है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है या कोई ऐसी बात है छिपाने वाली। लेकिन आप लोग सोचना, जब ये मेडिकल वाली बात बता चुके थे उसके बाद भी वो धमकी दे रहा था कि कुछ ऐसा राज खोल देंगे जिससे ये लोग कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, नहीं बचेंगे। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि वो बात क्या है। जितना मैं समझी हूँ वो किस बात की धमकी दे रहा है, आप लोगों को अच्छे से पता है। जब 1.5 साल पहले की कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत दीदी के साथ, तो उसने इनका बहुत साथ दिया है। ये जो आज अंधभक्त आके बोल रहे हैं कि छोटा नवाब बहुत बुरा है, भंजना आज जगत भाभी को बहुत बुरी लग रही है, वही भंजना और वही छोटे नवाब सेवा भाव कर रहे थे, भाभी को हर तरह से खुश करने की कोशिश कर रहे थे। भंजना की नई नई शादी हुई थी, तब भी बेचारी इतने टेंशन में, उसने कभी नहीं कहा कि उसको तनाव हो रहा है। यहाँ पे आके 14 दिन सबको खाना पानी खिलाई, सब कुछ किया। वो गई अंबाला, वहां पे रह रही थी। नवाब ने भी अपना बर्थडे, अपना वेडिंग एनिवर्सरी सब खराब कर दिया और वहां भोपाल तक गया। थाने पे क्या हुआ सब कुछ उसको सब पता है, लेकिन आज तक उसने अपना मुंह नहीं खोला। और जो धमकी दे रहा है वो धमकी इसीलिए दे रहा है कि जो ये लोग घर में बैठ के कंटेंट बनाते थे, स्क्रिप्ट तैयार करते थे जगत दीदी के बारे में, तो बहुत सारा सच नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा सच नहीं था, कुछ तो सच था। लेकिन इन लोगों ने जो पूरा 1 साल तक कंट्रोवर्सी खेला है और उसमें पूरा परिवार साथ दिया, आंटी भी दिए हैं। छोटे नवाब का तो वीडियो कम ही आता था, उतना नहीं आता था उससे रिलेटेड, लेकिन आंटी का वीडियो बहुत आया है और जगत भैया जगत भाभी का वीडियो आया है। तो कहीं ना कहीं ये सारे राज खुल जाएंगे कि ये आईसीयू में गए थे कि नहीं गए थे, एंगेजमेंट के बाद आए थे तो इनके घर में क्या हुआ था, आंटी ने जगत दीदी को फोन क्यों किया था, किस परिस्थिति में किया था, क्या बातें हुई थी, ये सारी बात खोलने की वो कर रहा था। इसीलिए वो धमकी दे रहा था। वो मेडिकल वाली धमकी नहीं दे रहा था कि वो बच्चे को लेकर बता देगा, उसको भी पता है कि ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात तो ये थी कि जगत दीदी से रिलेटेड वो बातें बोलने को कह रहा था कि सोशल मीडिया पे बता देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज तक ये बात आई ही नहीं कि थाने पर क्या हुआ था, कौन सा सेटलमेंट हुआ था, जगत दीदी ने क्या कहा था, ऐसा क्या हुआ था इन लोगों के बीच में, इन लोगों का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी बात आज तक जनता को नहीं पता चली। इसी बात का छोटे नवाब इनको धमकी दे रहे थे और कोई धमकी नहीं दे रहे थे। तो ठीक हुआ इन लोगों की कंट्रोवर्सी खत्म हुई,
इन लोगों को भी डर था कि अगर ये कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ेगी तो छोटे नवाब बहुत सारे राज खोल देंगे। बेंगलोर वाली जिज्जी वीडियो बनाने से डर रही थी। वो बोल रही थी कि मैंने वीडियो बना तो दिया है, लेकिन पता नहीं सामने वाला मुझे क्या क्या बोलेगा, क्या क्या कहेगा। तो उनको भी बहुत सारे राज खुलने का डर था। सबको है, जगत भैया को भी डर है। वो तो पहली ही वीडियो में बोल रहे थे कि छोटा नवाब बहुत कुछ जानता है तो मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो सबको डर है छोटे नवाब से। इसी वजह से इस कंट्रोवर्सी को खत्म किया गया है, वीडियो डिलीट किया गया है।